हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. सो आपने RHS congruence rule का यूज़ करके आपने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है कि उस ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो पहले तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग इस तरह से। सो इसको नेम दे दो ABC। अब आपने BE एंड CF ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। सो BE आप इस तरह से ड्रॉ कर लो एंड CF आप ड्रॉ कर लो इस तरह से, ठीक है। सो BE एंड CF। अब क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, सो दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का आएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का आएगा, राइट। ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों एंगल्स 90-90 के होंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों भी 90-90 के एंगल्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। सो अगर आपने ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है तो आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा, दैट AB इज इक्वल टू AC है, ओके। एंड यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, एक तो आपको गिवन है BE इज इक्वल टू CF एंड ये वाले जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, एक ये वाली ट्राइंगल BEC एंड दूसरी ये वाली BFC, इन ट्राइंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो फिर आपका काम हो सकता है। कैसे? इन दोनों ट्राइंगल्स में आप CPCT लगा के एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव कर दोगे, ओके। सो अगर एक ट्राइंगल में इस तरह से दो इक्वल एंगल्स हों तो उनके जो अपोजिट वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। एंगल B के अपोजिट वाली साइड है AC, एंगल C के अपोजिट वाली साइड है AB। सो वी कैन से AB इज इक्वल टू AC, ओके। सो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC, BE इज इक्वल टू CF, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड जो ये वाली साइड है BC, ये तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, राइट। BC इज इक्वल टू BC बिकॉज दिस इज कॉमन, ओके। एंड ऑल्सो ये जो 90 डिग्री के एंगल्स हैं इनको मेंशन कर दो, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, बोथ 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर ये वाली साइड इक्वल है, सो दिस इज साइड। फिर ये वाला यहाँ पर एंगल है एंड ये वाली जो साइड है ये इक्वल है। तो यहाँ पर देखो, ये तो क्या बना, ये बना S, यहाँ पर S है, यहाँ पर A है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं लग सकती, ठीक है। क्योंकि उसके लिए क्या होता है, दो साइड्स के बीच का एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर साइड है, यहाँ पर साइड है, सो दैट मीन्स ये वाला एंगल कोई दो साइड्स के बीच में तो इंक्लूड नहीं हो रहा, राइट। क्योंकि वो तो तब इंक्लूड होता ना अगर आप ये वाली साइड एंड ये वाली साइड लेते, ठीक है। अब आपके पास एक तो ये वाली साइड है, एक आपके पास ये वाली साइड है, ठीक है, एंड एंगल यहाँ पर है। तो इस केस में क्योंकि ये एक स्पेशल केस है कि ये वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर लगता है फिर RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का क्या मतलब होता है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला हो गया 90 डिग्री का एंगल, मतलब R हो गया हमारे पास। अब राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है BC, दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। एंड राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये ट्राइंगल BEC, राइट एंगल भी ले लिया हमने, हाइपोटेन्यूज भी ले लिया, एंड बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उसमें से कोई एक साइड ले लो। सो यहाँ पर आपने कौन सी साइड ली, BE, तो ये हो गई साइड। एंड जो अदर ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज़ करेंगे, ओके। सो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल
BEC is congruent to triangle BFC कैसे? by RHS congruence rule, ठीक है। सो 90 डिग्री का एंगल है ये, सो दिस इज R। देन BC क्या है? 90 डिग्री के सामने, मतलब दिस इज हाइपोटेन्यूज। एंड BE, सो ये क्या है? ये है साइड। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। आप इस तरह से ना RHS इस तरह से लिख के शो भी कर सकते हो, ओके। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर वी विल से एंगल, ये वाला एंगल ले लो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहाँ पर ये वाली जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल BFC, इसमें जो एंगल B है दैट इज इक्वल टू एंगल C ऑफ ट्राइंगल BEC। अब क्योंकि आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है, सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC इज इक्वल टू एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। AC इज इक्वल टू AB। यहां पर आप लिख दो बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, hence ABC is isosceles ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल का इस तरह से आप सिंबल भी बना सकते हो, ट्रायंगल पूरा भी लिख सकते हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।